अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिलेटिव मोशन। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग है रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, तो देखिए रिलेटिव पोजीशन क्या है। सपोज करो मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और एक पार्टिकल यहाँ पे है या एक पर्सन यहाँ पे पर्सन 1 है। तो इस पर्सन 1 का पोजीशन वेक्टर जो आएगा इसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज R1 वेक्टर्स। ठीक है, और जो पार्टिकल 2 है यहाँ पे है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा दिस इज R2 वेक्टर्स। ठीक है, तो दो पर्सन है, एक पर्सन 1 है और एक पर्सन 2 है। तो अगर पर्सन 1 के फ्रेम से मैं पर्सन 2 को देखूं, मतलब ये है कि पर्सन 1 जिसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है, ये पर्सन 2 जिसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है। और ये कैसे निकालोगे? इस कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 कामा z1 होगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब अगर कोई पूछे कि बताइए इस 2 का पोजीशन 1 के रिस्पेक्ट में किधर है, रिपीट कर रहा हूँ, 2 का पोजीशन 1 के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, 2 का पोजीशन 1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब 1 पे खड़े ऑब्जर्वर को 2 का पोजीशन किधर दिखेगा। तो इसके लिए क्या किया था, ये रफ, अभी हम लोग रफ वर्ड यूज़ कर रहे हैं। जब हम लोग लॉज ऑफ मोशन की तरफ जाएंगे तो मैं एक्चुअल से ऐसे बताऊंगा कि ये रिफरेंस फ्रेम होते हैं सब, ऑब्जर्वर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बट अभी के लिए हम समझेंगे कि ये क्या है, ऑब्जर्वर है। जैसे सपोज करो तुम 1 पे खड़े हो, तुम 1 पे खड़े हो और एक और तुम्हारा फ्रेंड जो 2 पे खड़ा है, इस पोजीशन पे है। तो अगर कोई पूछे कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पर्सन 2 किधर दिख रहा है, कहोगे सर ऐसे दिख रहा है R2 वेक्टर। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पर्सन 1 किधर दिखेगा, कहोगे सर ऐसे दिख रहा है। तो कोई पूछे कि पर्सन 2 पर्सन 1 को किधर दिखेगा, पर्सन 2 पर्सन 1 को किधर दिखेगा, तो वो कहेगा कि सर हमें ऐसे दिखेगा। ठीक है, कि अगर ये पर्सन 1 है और ये पर्सन 2 है तो पर्सन 1 को पर्सन 2 किधर दिखेगा, तो ऐसे दिखेगा। 1 पे खड़े हो, 2 को देखो तो तुम्हारी आंखें ऐसे दिखेंगी। अगर तुम ओरिजिन पे खड़े होते और 1 को देखते तो अच्छा ऐसे दिखेगा, 2 ऐसे दिखेगा। तो तुम 1 पे खड़े होकर जब 2 को देखोगे तो 2 ऐसे दिखेगा। तो कोई पूछे कि 2 का पोजीशन 1 के रिस्पेक्ट में, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, R वेक्टर लिख के 2-1 दिखा देते हैं। तो R का पोजीशन 2 का पोजीशन 1 के रिस्पेक्ट में, और ये कैसे है देखते रहे। ये एक पोजीशन वेक्टर है, एक पोजीशन वेक्टर है, तो ये जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके आएगा ना, क्योंकि दोनों पोजीशन वेक्टर का टेल आपस में मिला हुआ है, दोनों पोजीशन वेक्टर का टेल आपस में मिला हुआ है। तो कोई पूछे कि 2 का पोजीशन 1 के रिस्पेक्ट में, तो आप बताया था कि अगर 2 वेक्टर्स हैं तो ये वेक्टर क्या होगा, अगर दोनों का टेल मिला हुआ है तो ये वेक्टर क्या होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करके आएगा। तो आप कहोगे कि जो R21 वेक्टर है, R21 वेक्टर्स इट इज नथिंग बट R2 वेक्टर्स माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसी को बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। एक नया वर्ड यूज कर रहा हूँ, रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। मतलब 2 पे खड़ा पर्सन 1 पे खड़े ऑब्जर्वर को कैसे दिख रहा होगा, किधर दिख रहा होगा, वो ये वेक्टर है। रिपीट कर रहा हूँ, 1 पे खड़ा पर्सन को जो पर्सन 2 है वो ऐसे दिखेगा, और ये जो वेक्टर होगा वो इससे आएगा। तो इसको हम अलग से कॉपी कर लेंगे और इसको लिखेंगे R21 को पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अच्छा, इसको एक नए तरीके से लिखते हैं, ऐसे कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। 21 नहीं है, इट इज 2 का 1 के रिस्पेक्ट में। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं, 2 एरो दिखा के 1 दिखा देते हैं ऐसे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, 2 का पोजीशन 1 के रिस्पेक्ट में, 2 का पोजीशन माइनस 1 का पोजीशन। कोई कहता है इसको बताइए 1 2, तो आप इस डायग्राम पर नहीं जाएंगे, सीधे ही समझ जाएंगे। कोई पूछ रहा है ये बताइए, तब क्या लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और इसको पढ़ेंगे क्या, 1 का पोजीशन 2 के रिस्पेक्ट में, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2।
R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ओके, तो रिलेटिव पोजीशन मैंने आपको बता दिया कि इस फॉर्मूले से गवर्न करेगा। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड टर्म से, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं VR वेक्टर से, VR वेक्टर से। रिलेटिव वेलोसिटी को VR वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई कहे कि 2 की वेलोसिटी 1 को कितनी दिखेगी या किधर दिखेगी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। 2 की वेलोसिटी 1 को देखना है, तो पोजीशन है, तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज नोन एज वेलोसिटी। सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन वेक्टर इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब रिलेटिव टर्म अलग से लग जाएगा और कुछ भी नया नहीं है। तो कोई पूछे कि रिलेटिव वेलोसिटी बताइए VR वेक्टर, तो दिस इज नथिंग बट d ऑफ R21 वेक्टर डिवाइड बाई dt। आप ये लिख सकते हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, 2 इस तरीके से लिखते हैं, 2 की वेलोसिटी 1 के रिस्पेक्ट में, इट इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो चाहे आप इससे लिखो चाहे इससे लिखो, बात देखिए। अच्छा, इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, d ऑफ dt ब्रैकेट में R21 इसको प्लेस कर दीजिए, R2 वेक्टर्स माइनस R1 वेक्टर्स, इसको आप अलग अलग कर दीजिए। तो इससे क्या आएगा, d R2 वेक्टर्स बाई dt माइनस d R1 वेक्टर्स बाई dt। अलग अलग कर दिया, डिफ्रेंसिएशन सब्ट्रैक्शन अलग अलग कर दिया। अच्छा, व्हाट इज dR2 अपॉन dt? इट इज द वेलोसिटी ऑफ वेक्टर 2। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 इज वेलोसिटी ऑफ वेक्टर 2 एंड dR1 अपॉन dt इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1। दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 या पर्सन 2, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पर्सन 1। तो इसको तो ये भी लिख सकते हो v2 वेक्टर्स माइनस v1 वेक्टर्स। इसका मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसको, तो आप, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, देखिए वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसको आप इससे भी रिप्रेजेंट करोगे और इसकी वैल्यू होती है 2 की वेलोसिटी में से 1 की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आपको ध्यान रखना। तो जब भी मैं आपसे कहूँगा कि 2 की वेलोसिटी 1 के रिस्पेक्ट में बताइए, 2 की वेलोसिटी 1 के रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, मतलब 1 पे खड़े ऑब्जर्वर को 2 की वेलोसिटी क्या नजर आएगी, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। 2 1 मतलब 1 का ऑब्जर्वर है, 1 पे खड़े ऑब्जर्वर को 2 की वेलोसिटी क्या नजर आएगी, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 VR। और कैसे आएगा, वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1 से जाएगा। जैसे आप पोजीशन को घटाएंगे वैसे ही वेलोसिटी घटा देंगे, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का एक डिफिनेशन लिख लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिलेटिव एक्सेलरेशन की। रिलेटिव एक्सेलरेशन इसको रिप्रेजेंट करते हैं AR वेक्टर से, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो ये क्या होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन जो होगा वो 2 का एक्सेलरेशन 1 के रिस्पेक्ट में। इसको कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इज नोन एज रिलेटिव एक्सेलरेशन। रिपीट कर रहा हूँ, कोई पूछे व्हाट इज रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इज नोन एज रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो ये जो VR है ना, ये तो VR था, इसको उठा के यहाँ पर रख दीजिए। तो जब अलग अलग करेंगे, इसको उठा के यहाँ पर रखेंगे, तो बनेगा dV2 वेक्टर अपॉन dt माइनस dV1 वेक्टर अपॉन dt। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज A2 वेक्टर, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2, एंड व्हाट इज दिस, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1। इसका मतलब आप इसको हटा दें तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, दिस इज A2 वेक्टर्स माइनस A1 वेक्टर्स। तो कोई पूछे आपसे कि रिलेटिव एक्सेलरेशन बताइए या पार्टिकल 2 का एक्सेलरेशन 1 के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करेंगे, 2 के एक्सेलरेशन में से 1 का एक्सेलरेशन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आ गया आंसर। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। जब भी मैं कहूँगा आपसे रिलेटिव पोजीशन आप 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो 2 के पोजीशन से 1 का पोजीशन घटाएंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1,
मतलब 2 की वेलोसिटी से 1 की वेलोसिटी घटाएंगे। रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब 2 के एक्सेलरेशन से 1 का एक्सेलरेशन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग बेसिक क्वेश्चन के भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी और दूसरा पार्ट होता है कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, तो आप एकदम ध्यान से सुनिएगा और जैसे बताऊंगा आपको वैसे ही ध्यान देना है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अ पर्सन ए इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। अ पर्सन ए मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, while person B is moving in west direction with a speed 10 meter per second. Find velocity of A with respect to B and its direction. Find velocity of A with respect to B and its direction. रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, थ्रू आउट द रिलेटिव मोशन यूज होगा। ये क्वेश्चन भी है और कॉन्सेप्ट भी है। क्वेश्चन है, अ पर्सन ए इज मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन while person B is moving with speed 10 meter per second in west direction. Find velocity of A with respect to B and its direction. तो A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में पता करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे इसके 2 अप्रोच होते हैं। फर्स्ट अप्रोच वेक्टर मेथड है, मेथड 1, दिस वन इज द वेक्टर मेथड। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा वेक्टर मेथड एक्चुअल में एक ऐसा मेथड होता है जिसमें ऑब्जर्वेशन बेटर नहीं होता है, बट जब क्वेश्चन समझ में ना आ रहा, ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाए, तो फिर उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग वेक्टर मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो एनालिटिकल अप्रोच टाइप होगा, जो कि क्लियर ऑब्जर्व होगा कि उसमें क्या हो रहा है। तो इसके अंदर ना एक लाइन अभी लिख लो, बहुत काम आएगा ये। वेक्टर मेथड इज यूज्ड व्हेन क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। वेक्टर मेथड इज यूज्ड व्हेन क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो चलिए कह रहा है वेक्टर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बताइए। तो आपको कुछ और नहीं करना है, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकालना है, मतलब ए के वेक्टर में से बी के वेक्टर घटा देंगे, आ जाएगा आंसर। इसके लिए आपको ए का वेक्टर लिखना पड़ेगा। अच्छा, जो पार्टिकल ए है उसकी वेलोसिटी 20 जे कैप लिखेंगे, मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब भी वेक्टर में आओगे तो आई जे के का हेल्प लेना पड़ेगा। तो ये पर्सन ऊपर को जाना है ना, ऊपर। तो अब अगर ऐसे देखो तो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। तो क्या लिखोगे, ए की वेलोसिटी क्या लिखोगे 20 जे कैप लिखेंगे, और बी की वेलोसिटी क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं बी की वेलोसिटी। तो बी की वेलोसिटी क्या लिखेंगे, 10 इधर है ना, वेस्ट की तरफ है, तो क्या लिखेंगे 10 माइनस आई कैप लिखेंगे। समझ रहे क्या कह रहा हूँ। तो ए की वेलोसिटी मैंने 20 जे कैप लिखा ऊपर की ओर है, और बी की वेलोसिटी मैंने 10 माइनस आई कैप लिखा क्योंकि इधर है। तो आप यहाँ क्या करोगे, प्लेस कर दो वैल्यू। ए की वेलोसिटी 20 जे कैप माइनस बी की वेलोसिटी कितनी है, माइनस 10 आई बनेगा ये। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस प्लस, इट इज 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में होगी 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप। ओके, तो कोई पूछे कि ए की वेलोसिटी जो बी के रिस्पेक्ट में उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड तो 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब कोई पूछे डायरेक्शन बताइए, तो फिर इसी से आ जाएगा डायरेक्शन। देखिए आई में ये 10 है, तो आई में 10, तो मैं इधर दिखा दिया भाई प्लस 10 है ना, तो प्लस ये प्लस 20 है, तो आप ऐसे दिखा देंगे। तो ये 10 का वेक्टर ये बना और 20 का वेक्टर ये बना, तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा ऊपर की ओर, ये दिस वन इज रिजल्टेंट। तो बेसिकली यही जो है
वो क्या है, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। तो कोई पूछे ये वाला एंगल बताइए, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज थीटा। तो ये थीटा कैसे निकलेगा, दिस टेन थीटा इज नथिंग बट दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। ये लेंथ कितना है 20, ये लेंथ कितना है 10, इट इज 20 अपॉन 10, तो वैल्यू इज 2। तो इससे थीटा कितना आ गया, इससे आप लिखेंगे टेन इनवर्स 2, टेन इनवर्स 2। तो आप यहाँ पे जो थीटा लिखेंगे दिस इज टेन इनवर्स 2। और ये जो एंगल आ रहा है वो किस डायरेक्शन से आ रहा है, इस डायरेक्शन से आ रहा है, ये डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन है इधर वाला वो कौन सा है, अगर आप नॉर्थ साउथ ईस्ट बनाइए ऐसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो ये डायरेक्शन ईस्ट है ना, ईस्ट है, देखिए ईस्ट। तो ईस्ट डायरेक्शन से कितना एंगल पे है, थीटा एंगल, टेन इनवर्स 2। तो इसको आप ऐसे आंसर कर सकते हो। 1 सेकेंड, इसके आंसर करने के लिए मैंने क्या किया, मैं इसे हटाता हूँ मेथड 1 को, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। इसका आंसर आप ऐसे करेंगे, जो बी का मैग्नीट्यूड है, एक तो आंसर सीधे है कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में थी ना, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, एक तो आंसर सीधे ऐसे लिख सकते हैं 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप लिख सकते हैं। दूसरा, इसी का कोई पूछे मैग्नीट्यूड कितना हो, तो अंडर रूट करेंगे तो आएगा 10√5 एट कितना एंगल पे आ रहा है, 10 इनवर्स 2, जैसे लिखेंगे 10 इनवर्स 2। और ये ईस्ट से किसकी तरफ है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है ना, ये एंगल है, ये एंगल थीटा है। तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, इसको बोलते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 10√5 ऐसे 10 इनवर्स 2 एट नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इस तरीके से लिखने का तरीका है। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ इतने एंगल पे, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ इतने एंगल पे, तो आप ऐसे शो कर सकते हैं। ऐसा भी आंसर पढ़ा सकता है और ऐसा भी पढ़ा सकता है, इसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने मेथड 1 बताया, उसमें कुछ नहीं करना होगा, आपको पार्टिकल 1 का वेक्टर फॉर्म लिखना होगा, पार्टिकल 2 का वेक्टर फॉर्म इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, रिपीट कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। और एक बार आई कैप और जे कैप के फॉर्म आपने लिख लिया तो फिर वेक्टर को हटा दीजिए, आ गया रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब मेथड 2 की बात करते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट अप्रोच है और इसमें ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। वो देखिए क्या मेथड 2 में था, ये पर्सन बी है और जो पर्सन ए है उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा गया था कि पर्सन ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में बताइए। देखिए इसमें करना कुछ नहीं होता, मेथड 2, और यही ऑब्जर्वेशन अप्रोच होता है, मेथड 2 ऑब्जर्वेशन अप्रोच। बताता हूँ ये क्या बताता है। जैसे ये लिखा ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको आप ऐसे लिखेंगे ए की वेलोसिटी माइनस बी की वेलोसिटी, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ऐसे लिखेंगे। इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे प्लस लिखूंगा और इसको ऐसे करके यहाँ पे माइनस लगा दूँ, बात एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए ए की वेलोसिटी में बी की वेलोसिटी को उल्टा करना है, रिवर्स, अपोजिट करना है, माइनस एन मतलब रिवर्स करना है, और फिर प्लस कर देना है किसमें, ए में। माइनस क्या करता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। मतलब कहीं ना कहीं मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकालना है, बी के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, जिसके रिस्पेक्ट में, उसकी वेलोसिटी क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे और ए में ऐड कर देंगे। ए को रिवर्स नहीं करेंगे, बी को रिवर्स करेंगे और ए में ऐड कर देंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का हेल्प लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप हम लोग ऑब्जर्वर की बात करेंगे। ऑब्जर्वर बैठेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा उसको ऑब्जर्वर मानेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ऑब्जर्वेशन अप्रोच में। इसको लिख लीजिए, इसको पूरे हिंदी में लिखिए, जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि रिलेटिव मोशन में पूरा ये यूज होगा। जिसके रिस्पेक्ट में करेगा, रिस्पेक्ट में, उस पर एक ऑब्जर्वर बैठा देंगे, ऑब्जर्वर बैठाएंगे, उस पर एक ऑब्जर्वर बैठा देंगे। जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उस पर ऑब्जर्वर बैठाएंगे, फर्स्ट का। सेकेंड वर्क क्या करना है आपको,
जिस पे ऑब्जर्वर बैठा है उसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके किस में ऐड कर देंगे, जिसको देख रहे होंगे। मतलब अगर ए की वेलोसिटी बी के साथ पता नहीं है तो बी पे ऑब्जर्वर बैठा है और ए को देखना है तो बी की वेलोसिटी को रिवर्स करके ए में ऐड करना है। मतलब क्या करना है, अब ऑब्जर्वर ही है ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी रिवर्स करके ए में ऐड कर देंगे, ए में ऐड कर दो। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसी से हम लोग काम कर लेंगे और आगे आंसर हमारा यहीं से। तो ऑब्जर्वेशन अप्रोच है, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए। तो बताता हूँ इस अप्रोच में क्या करेंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा। सीधे क्या निकालना था, ए का बी के रिस्पेक्ट में निकालना था, ए का बी के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, तो ये रिस्पेक्ट है, तो ये जो ऑब्जर्वर कहाँ बैठेगा, बी पे, तो बी पे ऑब्जर्वर को बैठा दीजिए, बी पे ऑब्जर्वर को बैठा दिया। और आप क्या करोगे, इसकी वेलोसिटी, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी रिवर्स अंडरलाइन है, रिवर्स, बी की वेलोसिटी रिवर्स करके ए में ऐड कर देंगे। तो इसकी वेलोसिटी को रिवर्स करिए और ए में ऐड करिए, ऐसे ए में ऐड कर दीजिए। कितने का, 10 का। बी पे ऑब्जर्वर बैठा है और बी की वेलोसिटी को रिवर्स करके किस में ऐड किया, ए में। अब इसी का जो रिजल्टेंट होगा ना वो ये कहलाता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो देखिए आ भी है, अगर इसी को आई जे के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में वेक्टर इक्वल्स टू 10 आई कैप और 20 जे कैप, और यही क्या था, आंसर था। तो दिस इज द बेटर अप्रोच फॉर ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये हो गया कि जो इस पे खड़ा ऑब्जर्वर था, बी पे जो खड़ा ऑब्जर्वर था, उसको ये पार्टिकल इन दोनों के रिजल्टेंट के डायरेक्शन में जाता नजर आएगा। तो इसको लगेगा कि ये पार्टिकल क्या जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा इसको महसूस होगा। ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्व करेगा, तो उसको ऑब्जर्व करेगा, मतलब उसको ऐसा दिखेगा, एक्चुअल में ऐसा ही दिखेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑब्जर्वर ए इधर जा रहा था, ऑब्जर्वर बी जो कि इधर आ रहा था, तो अगर ऑब्जर्वर बी इसको ए को देखने की कोशिश करेगा तो उसको लगेगा कि ऑब्जर्वर ए इधर नहीं जा रहा है, वो ऐसे जाता नजर आ रहा है, ऐसे जाता नजर आ रहा है। देखिए अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन क्या कहोगे, यही एंगल थीटा कहोगे, तो थीटा किससे आएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो ये लेंथ 20 है, ये 10 है, तो 20 अपॉन 10, दिस इज 2। तो आ गया ना, थीटा इज tan इनवर्स 2। और कोई पूछे इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का अंडर रूट इज 10√5। तो मिल गया आंसर आपको कि ऑब्जर्वर बी को लगेगा कि अब पार्टिकल या पर्सन ही वो इस डायरेक्शन में जा रहा है 10√5 की स्पीड से और tan इनवर्स 2 के एंगल पे जा रहा है, जो कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ होगा इस एंगल पे। ठीक है, अब थोड़ा सा ना इसमें प्रॉब्लम मत आइएगा, इसको लगेगा ही कि ऐसे जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक रफ सेंस में। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अर्थ है, अर्थ पे आप खड़े हो तो क्या आपको अर्थ भागती नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही, आपको लग रहा है कि अर्थ रुकी हुई है। ठीक है, सन भागता हुआ नजर आता है आपको। तो ये हो क्या रहा है बेसिकली, एक्चुअली में हम अर्थ पे अगर खड़े हैं तो मेरी वेलोसिटी और अर्थ की वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम है, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं उस पर रुका हुआ हूं। अगर मेरी वेलोसिटी और अर्थ की वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम नहीं होती, स्पेस में जिस वेलोसिटी से अर्थ भाग रहा है उसी वेलोसिटी से मैं भी भाग रहा हूँ, तो मुझे महसूस होगा कि अर्थ रुका हुआ है। और देखो कहाँ भाग रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा भागता हुआ, आपको भी नहीं दिख रहा। तो यही तो ऑब्जर्वेशन है कि आपको नहीं लग रहा है। ठीक है, यही चीज़ देखो दूसरे तरीके से, एक और बात समझाता हूँ। एक तो बात अभी समझ आई कि अर्थ पे खड़े हो और अर्थ आपको रुका हुआ नजर आ रहा है, जबकि एक्चुअल सेंस में अर्थ भाग रहा है। ठीक है, सपोज करो ये सन है और अर्थ यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे है और आप इस पे खड़े हो और अर्थ इस डायरेक्शन में भी स्पीड से जा रहा है, तो अर्थ तो आपको भागता नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको सन भागता नजर आएगा। पता है किधर, इस पे खड़ा होकर जब इसको आप देखोगे तो इसकी वेलोसिटी रिवर्स करके दोगे, मेथड 2
रिवर्स करके इसको देखे, जिसको देख रहे हो तो दोगे तो ऐसे आएगा भी से, तो आपको लगेगा कि अर्थ रुक गया, क्योंकि आप अर्थ पे खड़े हो, आपको लग रहा है कि अर्थ रुका हुआ है, और अर्थ के फ्रेम से सन ऐसे भागता नजर आएगा, मतलब आपको लगेगा कि एक्चुअली में सन ऐसे भाग रहा है। तो एक बात तो मुझे समझ में और एक आ गई, जो कि आपको ध्यान रखना होगा हमेशा, जब भी मैं कहूँगा कि आप इसके ऊपर खड़े हो, इसका मतलब कि आप उसको क्या मानोगे, स्टेशनरी मानोगे, रेस्ट मानोगे। ये सब रफ लैंग्वेज है, अदरवाइज रेफरेंस फ्रेम की लैंग्वेज बनती है और वो डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है। तो जो कि हम लॉज ऑफ मोशन के साइड में जाएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली वो क्या है। बट अभी सिर्फ बेसिक को समझने के लिए जब भी मैं कहूँगा कि ऑब्जर्वर इस पार्टिकल पे खड़ा है, इसका मतलब कि वो पार्टिकल को तुम क्या मानोगे, रेस्ट में। जैसे मैं धरती पे खड़ा हूँ तो मैं धरती क्या मान रहा हूँ, रेस्ट में, क्योंकि मुझे भागते नजर नहीं आ रही है। तो जो मुझको नजर आएगा मैं वही बताऊंगा ना, जो नजर नहीं आएगा मैं उसे क्यों बताऊँ। ठीक है, तो लिखिए अंडरलाइन, एकदम अंडरलाइन है, इस पे क्वेश्चन मार्क बार बार नहीं करेंगे। लिखिए सपोज ऑब्जर्वर इज स्टैंड एट अ पार्टिकल 1, देन फॉर दिस ऑब्जर्वर पार्टिकल 1 विल ऑलवेज स्टेशनरी। ये पूरी अंडरलाइन थी कि अगर किसी ऑब्जर्वर को तुम पार्टिकल 1 पे खड़ा कराते हो तो पार्टिकल 1 उस ऑब्जर्वर के लिए हमेशा रेस्ट नजर आएगा, और वो कभी भागता नजर नहीं आएगा, वो हमेशा रुका रहेगा। ठीक है, और इस ऑब्जर्वर को, अर्थ पे खड़े ऑब्जर्वर को, अगर सन की वेलोसिटी इधर नजर आई रिवर्स करके देने के बाद, तो सन भागता नजर आएगा। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी आएगी उस डायरेक्शन में भागता नजर आएगा। ठीक है, चलिए यही चीज दूसरे तरीके से और समझाता हूँ। जैसे कभी तुम बाइक चलाना और कभी नीचे देखना धरती पीछे भागती नजर आती है, जबकि हकीकत में धरती तो नहीं भाग रही होती। तो ऐसा क्या हुआ। तो सपोज करिए ये बाइक है, आप बाइक पे बैठे हो, बाइक की स्पीड है आगे को 10 मीटर पर सेकेंड। आप ग्राउंड को देखिए तो अगर बाइक पे आगे चलाते हो ना तो आपको लगता है ग्राउंड पीछे भाग रहा है, धरती पीछे भाग रही है। तो कैसे, तो आप ही ऑब्जर्वर हो, तो जब आप इस अर्थ को देखोगे तो अपनी वेलोसिटी रिवर्स करके दोगे ऐसे ऐसे, तो अब आपके फ्रेम में ये बाइक रुक गया, मतलब आपको लगेगा कि बाइक रुकी हुई है, सिर्फ धरती भाग रही है। कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से, किधर, वापस। और इसको सही में आप चाहो ना और बेटर वे में प्रैक्टिकल कर सकते हो। कैसे, सपोज करो आपके पापा बाइक चला रहे हैं और आप पीछे बैठे हुए हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि पापा बाइक चला रहे हैं और आप पीछे बैठे हुए हो, आप सीधे नीचे देखो, ऐसे नीचे देखो तो आपको सिर्फ धरती भागती नजर आएगी, आपको बाइक की सीट ये सब भागती नजर नहीं आएगी। इसका मतलब कि ऑब्जर्वर जिस पे बैठा हुआ है वो चीज़ उसको हमेशा रेस्ट नजर आएगी। और यही इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो जिस पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो चीज़ हमेशा रेस्ट में आएगी। और जब वहाँ से देखेगा तो अपनी वेलोसिटी, अपना एक्सेलरेशन उल्टा करके देगा, और वो उसको लगेगा जिसको उसने दिया है, तो वो भागता हुआ नजर आएगा। ओके, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है जो बता रहा हूँ। बेसिकली ये सब बोलने से पहले इन चीज़ों को समझना जरूरी है, क्योंकि वहीं से बात समझ में आती है। वो ये है फर्स्ट पॉइंट, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट अप्रोच वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड आप तब यूज़ करते हो जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो IJK का हेल्प ले लेते हैं। दूसरा मेथड था ऑब्जर्वेशन अप्रोच। ऑब्जर्वेशन अप्रोच सिंपल क्वेश्चनों में यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन ऑब्जर्व बहुत होता है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। दो लाइन बता दिया। और यही ऑब्जर्वेशन अप्रोच है, अपनी वेलोसिटी को रिवर्स करके देना, अपने एक्सेलरेशन को रिवर्स करके देना, यही क्या है, ऑब्जर्वेशन अप्रोच है। ठीक है, और जो IJK था वो, उसमें ऑब्जर्वेशन क्या, IJK आप इक्वेशन से लिख रहे हो बस, वो वेक्टर मेथड। फिर लास्ट बार बोल रहा हूँ, वेक्टर मेथड अलग, ऑब्जर्वेशन मेथड अलग। ऑब्जर्वेशन मेथड तब यूज़ करोगे जब क्वेश्चन सिंपल होगा, यूज़ कर लोगे। वेक्टर मेथड तब यूज़ करोगे जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा। ओवर। अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर, वो ये भी बोल रहा था कि ऑब्जर्वर जो क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहा है, बेसिकली अगर मैंने यहाँ पे बैठा दिया तो तुम ये ना कहना कि यार यहाँ पे राम बैठा हुआ है ना, तुम
तुम खुद ही महसूस करो कि तुम खुद ही यहाँ बैठे हुए हो, अपने आप को महसूस करो कि तुम यहाँ बैठे हुए हो। इससे क्या होगा कि तुम्हें जो जो ऑब्जर्व होगा तुम वो यूज़ करोगे और आंसर आएगा। लेकिन किसी और को बैठा दो और तुम उससे पूछ लो, अरे बताओ यार तुमको क्या दिख रहा है, तो तुमसे गलत बता दिया तब। इसलिए कहा जाता है रिलेटिव मोशन जब भी सॉल्व करना हो, ठीक है, तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग क्या करोगे, अपने आप को वहाँ पे बैठाओ ताकि तुम फील कर सको कि एक्चुअल में क्या घटित हो रही है, क्या घटना घट रही है, फिर कौन से कैनेमेटिक्स इक्वेशन लगेंगे, कौन इक्वेशंस यूज होंगे, ताकि आप यूज कर सकें। तो लिखिए इस लाइन का, टू सॉल्व क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव मोशन एट अ प्लेस ऑफ ऑब्जर्वर यू एज्यूम योर सेल्फ। बहुत बड़ी लाइन है, ध्यान रखना, अपने आप को महसूस करोगे, ठीक है। सेकेंड, ऑब्जर्वर ऑलवेज फील इन रेस्ट, अंडरलाइन है पूरा, ऑब्जर्वर ऑलवेज फील इन रेस्ट, अंडरलाइन है, अंडरलाइन कई अंडरलाइन कर दो, ऑब्जर्वर ऑलवेज फील इन रेस्ट, ठीक है, ऑब्जर्वर फील ऑलवेज इन रेस्ट। चलिए अब मैं क्वेश्चन करता हूँ, अब यही चीज़ लिखिए, इसी को ना दूसरे में एक और बात बताता हूँ, थोड़ा देखना, वहाँ से भी ऑब्जर्वेशन होगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ठीक है। वो इस तरीके से नहीं कहते, एक पर्सन इधर जा रहा है 20 से, ठीक है, और ये पर्सन इधर आ रहा था 10 से, तो इस ऑब्जर्वर को ये किधर जाता नजर आएगा, तो देखिए कैसे नजर आ रहा है भाई। इनिशियली यहाँ पे था और यहाँ पे था, तो कुछ समय बाद ये यहाँ पहुँचा, लेट्स कुछ समय बाद यहाँ पहुँचता है, तो कुछ समय बाद ये कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँच जाएगा, तो इसकी 20 की दूरी कम होगी ना, इसकी 20 की दूरी कम हो रही है, इसका मतलब पता है क्या लगता है, इसको लगेगा कि यार मेरी 20 दूरी कम हो रही है, इसका मतलब पता है क्या महसूस होगा, वो मेरी ही तरफ आ रहा है। कभी कभी तुम ना ऐसा महसूस करते हो, पता है कब, जब सपोज करो सामने दीवार है और तुम उसी की तरफ बाइक चला रहे हो, कभी कभी देखना अचानक से महसूस आ रही है दीवार मेरी तरफ आ रहा है, ऐसे तुम्हें लगता है कि तुम दीवार की तरफ जा रहे हो, लेकिन कई बार ऐसा तुमको महसूस होता होगा कि बाइक चलती, अरे दीवार मेरी तरफ आ रहा है। पता है यही रिलेटिव मोशन है। हम जानते हैं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तुम्हारी वेलोसिटी आगे थी, ये वेलोसिटी तुम्हारी आगे की ओर थी और ये दीवार है मेरा हाथ, तो तुम्हारे फ्रेम में जब इसकी वेलोसिटी देखोगे तो ऐसे लगा इधर, तो दीवार तुम्हारी तरफ आता नजर आता है। यही एक्चुअल में रिलेटिव मोशन। तो रियल टाइम में भी कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें फील होता है कि हाँ वो रिलेटिव चीज़ फील होती है, उसी को हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसको लग रहा है कि 20 दूरी कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जब थोड़ा सी दूरी कम हुई थी, इसको मतलब इसको पता क्या लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो ऊपर भाग भी रहा है, क्योंकि देखो ये भी दूरी बढ़ रही है और साथ ही दूरी कम हो रही है, तो इसको पता क्या लगेगा, यार ये ऊपर भी जा रहा है, थोड़ा सा इधर भी आ रहा है, मतलब वो इधर जा रहा है। याद करो यही हमने लिखा था, इधर लिखा था 10, इधर लिखा था कितना 20, और रिजल्टेंट में मैंने ऐसे लिखाया था, तो इसको फील होगा कि यार ये तो इधर जा रहा है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो बेसिकली दिस इज द रिलेटिव मोशंस, और यही चीज़ें आपको क्या करना है, समझना है। चलिए एक बार फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए या रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालने के लिए। अच्छा, जो वर्क हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के लिए करेंगे वही काम रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए करेंगे। बस फर्क क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी v1 v2 लिखेंगे, वहाँ पे a1 a2 लिखेंगे, वहाँ v2 माइनस v1, यहाँ पे a2 माइनस a1, और कुछ नहीं। देखिए सपोज करिए ए पर्सन ये है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और एक पर्सन बी है जो कि सपोज करो इधर जा रहा है, दिस इज 10√2 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, और दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री। ओके, अब अगर मैं पूछूं कि बी ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में बताइए, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, और मैं ऐसे दिखा दूँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हो, अ पर्सन ए इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, while person B is moving with speed 10√2 मीटर पर सेकेंड इन 45 है ना नॉर्थ ईस्ट के बीच में, इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट अप्रोच वेक्टर अप्रोच, अगर चाहो तो कर सकते हो, आई जे के का हेल्प लो। चलो सीख रहे हैं ना, तो एकदम बेसिक से ही सॉल्व किया जाएगा।
तो पार्टिकल ए की जो वेलोसिटी आप लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, 10 का ऊपर का, और पार्टिकल बी की वेलोसिटी आप क्या लिखेंगे, 10√2 का cos 45, इधर आएगा तो 10 आएगा, तो 10 आई क्या इधर बनेगा, और इसका एक कंपोनेंट बनेगा ना 10√2 sin 45, तो ये वेक्टर ऊपर को आएगा, ऐसे ऊपर ही क्या लिखेंगे 10 समझेंगे कैसे, 10√2 cos 45 ये बनेगा और 10√2 sin 45 ये बनेगा, ये ऊपर को ऐसे ऐसे कंपोनेंट होता है, ऐसे 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 ऐसे, इधर प्लस लिख लिया। अब ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट पता नहीं करनी थी, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में पता करनी है, तो क्या करोगे, ए में से बी की वेलोसिटी घटा दो, इसमें से घटा दो, तो जब इसमें से घटाओगे 10 माइनस 10 माइनस 10 तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे क्या है माइनस 10 इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ऑब्जर्वर कहाँ है, बी पे है, ऑब्जर्वर कहाँ है, बी पे, इसका मतलब ऑब्जर्वर जो बी पे खड़ा है उसको ये लग रहा है कि ए की वेलोसिटी माइनस 10 है, माइनस का मतलब निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब अगर बी पे ऑब्जर्वर खड़ा होता है तो उसको लगेगा कि ए किधर जा रहा है, निगेटिव अच्छा इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, समझ रहा है क्या कर रहा हूँ, ये तो वेक्टर अप्रोच से मैंने बता दिया। अब देखो अब यही मैं समझाता हूँ ऑब्जर्वेशन अप्रोच से। तो ऑब्जर्वेशन अप्रोच में आप सबसे पहले ये जो 10√2 है उसका कंपोनेंट कर लीजिए, तो इसका जो कंपोनेंट करेंगे तो इधर वाला 10 बनेगा, इधर वाला भी क्या बनेगा 10 बनेगा, और अगर आप बी पे खड़े हो जा रहे हो और ए को देख रहे हो तो बी की वेलोसिटी उल्टा करके दोगे, तो ये वेलोसिटी रिवर्स करके दो, ऐसे रिवर्स करके दे दिया, और ये वाली वेलोसिटी रिवर्स करके दो ऐसे, तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब बी पे खड़े ऑब्जर्वर को ये किधर जाता नजर आए, सीधे ऐसे जाता नजर आए, ऐसे जाता नजर आए। अगर बी पे तुम खड़े हो तो तुमको महसूस होगा कि ये किधर जा रहा है, बी से दूर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा बी को लगेगा। अब कितने से नजर आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड से किधर, वेस्ट डायरेक्शन, आ गया आंसर, वेस्ट डायरेक्शन विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा इसी को अगर मैं तुमसे कहता कि यार अब सर कैसे अजीब सा लग रहा है, हालांकि रिलेटिव सत्य है ये, तो ये तो होना ही चाहिए, एक कैलकुलेशन में आ रहा है तो ऐसा होना चाहिए, तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन में समझ लेते हैं कैसा कैसे हो रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे समझ आएगा, कुछ समय बाद से ये 10 है, दोनों की स्पीड सेम है, तो सेम टाइम में ये सेम दूरी तय करेंगे, सेम टाइम में दोनों सेम दूरी तय करेंगे, बट ये थोड़ा सा और दूर चला जाएगा, मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे बी यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, तो क्या इन दोनों की बीच की दूरी बढ़ी, हाँ बढ़ गई, इसका मतलब बी को लगेगा यार हमारी बीच की दूरी बढ़ रही है, हाँ बढ़ रही है, और मैं तो भाग नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं रेस्ट में हूँ मेरे लिए, तो दूरी कैसे बढ़ रही है, इसका मतलब ए इधर जाता नजर आ रहा है, ऐसा मतलब बी को लगेगा कि मैं रेस्ट में हूँ और ये इधर जा रहा है, कितने से 10 से, क्योंकि वाई में दोनों का सेम, तो ये ऑब्जर्वेशन है। अच्छा एक और चीज़, इन सारे बातों से मैं एक चीज़ तो तुम्हें बता दिया, ठीक है, कि जो भी रिलेटिव मोशन से आ रहा है हो सकता है कि मेरे दिमाग में कभी कन्फ्यूजन हो जाए कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, बट वो सही है, अगर तुम उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये जो इक्वेशंस आ रहे हैं वो सारे इक्वेशन क्या है, सही है और ऐसा ही होना चाहिए। ओके देखिए एक और क्वेश्चन कर रहा है, इसमें कर रहा है कि पार्टिकल ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन, पार्टिकल बी की वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में दिया गया 20 मीटर पर सेकेंड वेस्ट डायरेक्शन में, पार्टिकल सी की वेलोसिटी डी के रिस्पेक्ट में दिया गया 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन। तो पूछ रहा है ए की वेलोसिटी डी के रिस्पेक्ट में बताइए, और अगला क्वेश्चन है बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या किया जाता है बताता हूँ। ये जो एक के बी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ना माइनस साइन ऐसे शो कर दिया जाता है, हालांकि इस माइनस का मतलब माइनस नहीं होता है, बट माइनस ऐसा डील किया जाता है, इसको ऐसे इसको ऐसे लिखिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये नॉर्थ है ना, तो नॉर्थ क्या होता है जे कैप, नॉर्थ जे कैप, वेस्ट इधर होता है तो माइनस आई कैप, ये लिख दीजिए ऐसे, और इसको 20 लिख दीजिए ऐसे, और ईस्ट किधर होता है इधर, तो आई कैप है, इसको 5 लिख दीजिए, तो जाएगा माइनस आई कैप, बन गया क्या। अब लिख दिया इस वेक्टर फॉर्म में। अब ए डी निकालना है ना, ए डी मतलब आपको ना ए माइनस बी निकालना है, तो ये कैसे आएगा, इन तीनों में अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो देखो माइनस बी जैसा कैंसिल आउट नजर आएगा, और ये माइनस सी इस सी से कैंसिल आउट नजर आएगा,
तो माइनस बी बच गया और ये बच गया। आगे यही इसको हम तीनों इक्वेशन को जोड़ोगे ना, पता क्या बनेगा, ये माइनस बी ही बनेगा। यही वाला दिमाग लगाना होता है कि जोड़े कि घटाए, क्या करें कोई एक्सप्रेशन आ जाए, और किस एक्सप्रेशन का यूज़ करें कि वैसा आ जाए, किस इक्वेशन का यूज़ करें कि वैसा आ जाए। तो वही हम काम कर रहे हैं। देखना, इसको इसमें जोड़ेंगे तो माइनस बी इस बी से कटेगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो माइनस सी से कटेगा, फिर ए और डी बच गया, ए डी आ गया। सबको जोड़ दो तो माइनस 20 आई क्या पे रहेगा, ये 5 है, और ये अच्छा ई आई है ना, तो माइनस 15 बन जाएगा, और ये 10 जे क्या बच गया। आगे इतना आपकी पूछे कि ए की स्पीड डी के रिस्पेक्ट में, ए की वेलोसिटी डी के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड बताइए, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। अब चलिए ये बताना है बी का ए के रिस्पेक्ट में, बी का ए के रिस्पेक्ट में, तो बी का ए के रिस्पेक्ट में, तो ए को माइनस करना, ए को माइनस करना, कुछ नहीं करना। अच्छा बी है ना, ए बी है, यहाँ पे माइनस लगाओ, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस कर दो, सीधे एक पहले इक्वेशन आ जाएगा ऐसे, माइनस ए प्लस बी, और यहाँ से क्या आएगा माइनस जे। ए का बी के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो गया बी का ए के रिस्पेक्ट में, आंसर इस माइनस जे क्या हो गया आंसर। मतलब मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ करना है, किसको घटाएं किसको जोड़ें कि वो एक्सप्रेशन है, बस आप यूज़ कर सकते हैं। तो केस 2 हम लोग सीखने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, एक्चुअल की हेल्प से रिलेटिव निकाल रहे थे, अब रिलेटिव की हेल्प से एक्चुअल निकालेंगे। जैसे कोई आपसे कहता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दिया गया है इस तरीके से, ठीक है, तो कोई क्या है कि ए की वेलोसिटी बताइए, तो ए की वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे, बी की वेलोसिटी भेज दो, तो माइनस प्लस हो जाएगा इधर, आ गया ए की वेलोसिटी, इसका मतलब ये है। और देखो ना, इसको ऐसे समझ सकते हैं, माइनस बी है ये प्लस बी है, कैंसल हो गया, आ गया बी, सही है। तो आपको मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ कि ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है, एक्चुअल वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। तो अब इसको थोड़ा और तरीके से समझेंगे, जैसे ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में दी गई है, तो ए की एक्चुअल पाने के लिए बी की वेलोसिटी इसमें ऐड कर रहा हूँ, सुनते रहना मैं क्या कर रहा हूँ। ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में दी गई है, और ए का आपको एक्चुअल पाना है, तो क्या करेंगे, बी की वेलोसिटी प्लस करेंगे, माइनस बी है ना, तो प्लस बी करेंगे, तो आ जाएगा ए की वेलोसिटी, ठीक है। अब थोड़ा ऑब्जर्वेशन पे आता है। ऑब्जर्वेशन में क्या है, सुनते रहना। मान लो ये बी है, इस पे ए खड़ा है, सपोज कर इस पे ए खड़ा है, और ये जो है वो बी के ऊपर चल रहा है, रुका हुआ नहीं है। अगर रुका हुआ होता ये पे ऐसे, ये पे मैं ऐसे बैठ गया, ये है बी पे बैठ गया, तो ए की बी की वेलोसिटी एकदम सेम हो जाएगी, तब बी रुका हुआ नहीं जाएगा। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मान लो बी के ऊपर चल रहा है किसी वेलोसिटी से, तो बी के रिस्पेक्ट में जो चल रहा है वो ये वेलोसिटी है, बी ए बी है, और बी की वेलोसिटी कितनी, बी 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 है। जैसे कि मैं कहूँ धरती है, धरती पे मैं चल रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अगर धरती में मैं बाइक चला रहा हूँ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो धरती के रिस्पेक्ट में है। लेकिन कोई पूछे स्पेस से मेरी स्पीड बताइए, तो आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे बताइए। भाई मेरी स्पीड है 60, लेकिन धरती भी तो स्पेस बाहर से देखने में धरती भी तो भाग रही है, इसका मतलब मेरी एक्चुअल स्पीड क्या होगी, स्पेस से देखने पे मेरी स्पीड को धरती की स्पीड में जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, आ गया मेरा एक्चुअल स्पीड। तो अगर ये पर्सन इस बी के ऊपर इतनी स्पीड से जा रहा है, अब पर्सन की स्पीड बी की स्पीड बी है, तो कोई पूछे ए की स्पीड बताइए, ए की स्पीड, तो इस स्पीड में इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा ए की एक्चुअल स्पीड। इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसे कि मान लो एक ट्रक है, फिर आते हैं वहाँ पे, एक ट्रक है, ट्रक इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ट्रक पे एक इंसान है
जो कि इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के रिलेटिव स्पीड से। सुनते रहो, एक ट्रक है, उस पर एक पर्सन है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड के रिलेटिव वेलोसिटी से आगे की ओर जा रहा है और ट्रक 10 से आगे की ओर जा रहा है। तो कोई पूछे कि इस पर्सन की एक्चुअल स्पीड बताइए जो धरती पे खड़े आदमी ये को दिखाई देगा, मान लो इंसान है, तो इस इंसान को इसकी स्पीड क्या नजर आएगी? सोच के देखो, तो 20 + 10 30 नजर आएगा। सोचो ना तुम, एक ट्रक है, ट्रक पे तुम खड़े हो और आई को जा रहा है 20 से, और ट्रक रुका हुआ है, तो जो धरती पे खड़ा होगा उसको लगेगा तुम 20 जा रहे हो, और ट्रक भी आगे भागने लगा तो लगेगा धरती वाले को तुम और तेज आगे जा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ट्रक की जो स्पीड है वो इस इंसान की स्पीड में ऐड ऑन हो गया, इसलिए इसकी स्पीड इसको बढ़ी हुई नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि इस पर्सन की स्पीड इस ट्रक के फ्रेम में रिलेटिव है, 20 दी गई है, तो और ट्रक की स्पीड 10 है, तो कोई पूछे इसकी एक्चुअल स्पीड बताइए, तो आप क्या बताएंगे? 20 + 10 30। और अगर ये ट्रक उल्टा जा रहा था, उल्टा ऐसे, तो इसकी स्पीड ट्रक के ऊपर 20 से दौड़ रहा है और ट्रक 10 से चल गया, तो इसको लगेगा कि ये 10 बस आगे जा रहा है, 20 - 10 बच गया 10, तो 10 से आगे जा रहा है, बस उसको ये लगेगा। तो मैं अब ये आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कि एक तो तरीका है हमारा वेक्टर अप्रोच, इसमें भी है 2 तरीके हैं, वेक्टर अप्रोच, एक है ऑब्जर्वेशन अप्रोच। वेक्टर अप्रोच में क्या है? ये रिलेटिव वेलोसिटी दी गई होगी तो उसको ij k के फॉर्म में लिख लीजिए, और b की वेलोसिटी पता है उसको ij k के फॉर्म में लिख लीजिए, a की वेलोसिटी आ जाएगी, इस इक्वेशन की हेल्प से आ जाएगी, कि घटाना है कि ऐड करना है, इससे समझ में आ जाएगा। और ऑब्जर्वेशन अप्रोच क्या है? और ये है ऑब्जर्वेशन अप्रोच। वो ये है ऑब्जर्वेशन अप्रोच क्या है कि अगर आप ट्रक के ऊपर किसी स्पीड से जा रहे हो, ट्रक के रिस्पेक्ट में किसी स्पीड से जा रहे हो, कोई पूछे तुम्हारी एक्चुअल स्पीड, तो ट्रक की जो वेलोसिटी है उसको एज इट इज ऐड कर देना है, ऐड करना है। अगर ट्रक की स्पीड ऐसे है तो ऐसे ऐड करना है, ट्रक की स्पीड ऐसे है तो आपको ऐसे ही ऐड करना है उसकी वेलोसिटी में जो ट्रक के ऊपर चल रहा है। ये ऑब्जर्वेशन अप्रोच है। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो धरती पे खड़े इंसान को लगेगा कि एक्चुअल में वो किधर जा रहा है। समझ रहे क्या कह रहा हूँ? तो फर्स्ट थिंग्स, हर सिंपल क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन अप्रोच का यूज़ करेंगे, और हर डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में वेक्टर मेथड यूज़ करेंगे। अब तुम ये मत समझ आना कि सर वेक्टर हमेशा यूज़ करेंगे तो फिजिक्स का ऑब्जर्वेशन भूल जाओगे, ठीक है? अब फिजिक्स विदाउट ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल बेकार है, ठीक है? जितने बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे और जब तक ऑब्जर्व नहीं होगा तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? इसलिए ऑलवेज फोकस ऑन ऑब्जर्वेशन अप्रोच, फिजिक्स विजुअल होना चाहिए। चलो, तो ये तो वेक्टर अप्रोच है जो बता चुका हूँ, उसको अभी दिखाता हूँ क्वेश्चन में, बट इसके लिए एक लाइन लिख लेंगे। वो ये कि अगर एक पर्सन की स्पीड किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दिया गया है तो उस पर्सन की एक्चुअल स्पीड पाने के लिए आप उस पर्सन की रिलेटिव वेलोसिटी में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऐड करना होगा, आ जाएगा, ठीक है? लिखिए इसको। इफ वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू b इज गिवन, then to find actual velocity of person A, add velocity of object B in relative velocity of A with respect to B. फिर रिपीट करो। If velocity of person A is given, then to find velocity of person A with respect to ground, add velocity of ऑब्जेक्ट भी इन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पर्सन। कोई रिवर्स नहीं करना, सीधे ऐड करना है। एक्चुअल पाने के लिए सीधे ऐड करते हैं, याद करिएगा, मतलब उल्टा नहीं करना, सीधे ऐड करना। रिलेटिव पाने के लिए वेक्टर को उल्टा करते थे, केस 1 में बताया था। तो 2 एक्चुअल है, उससे रिलेटिव पाना है तो घटाएंगे, घटाने के मतलब रिवर्स करेंगे। और रिलेटिव से अगर एक्चुअल पाना है तो आपने प्लस किया है, मतलब सीधे ऐड करना है, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं, ठीक है? क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये
मान लीजिए जो पर्सन ए है, पर्सन ए इज मूविंग नॉर्थ डायरेक्शन विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एज सीन फ्रॉम बी। जो ए है वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करता नजर आ रहा है पर्सन बी को। इफ पर्सन बी इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, then find actual velocity of A। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए पता करना है, मतलब ए की वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन हमारे पास दो अप्रोच है, फर्स्ट वेक्टर अप्रोच और दूसरा ऑब्जर्वेशन अप्रोच। चलिए वेक्टर अप्रोच बताता हूँ। वेक्टर अप्रोच में क्या है कि पर्सन ए जो है मूविंग नॉर्थ डायरेक्शन विथ स्पीड इतना एज सीन फ्रॉम बी, एज सीन का मतलब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। जब भी कहूँगा एज सीन फ्रॉम बी मतलब ऑब्जर्वर बी को दिखाई दे रहा है, मतलब ये रिस्पेक्ट है रिलेटिव है। तो ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ है तो 10 जे कैप, नॉर्थ है ना तो 10 जे कैप। पर्सन बी इज मूविंग इन इस डायरेक्शन विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। अब पर्सन बी की जो स्पीड है बेसिकली वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड और किधर है इस डायरेक्शन में। इस क्या होता है आई कैप होता है और ये किसी रिस्पेक्ट नहीं है, लिखा है क्या एज सीन फ्रॉम कुछ नहीं। पर्सन बी इज मूविंग इन इस डायरेक्शन विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड एक्चुअल स्पीड ऑफ ए। अब ए की स्पीड पता करनी है तो फर्स्ट अप्रोच में ए की स्पीड पता करनी है, मतलब जैसे बी बी है ना वैसे ही आपको बी ए पता करना है, बी ए। तो सोचा ना इससे कैसे आएगा, तो ये आगे बी के आगे कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस है, तो इसको जो जोड़ोगे ना तो ये माइनस बी इस प्लस बी को कट कर देगा, क्या आएगा बी ए। तो इसको जब ऐड करेंगे तो बी ए बराबर आएगा कितना, बी ए बराबर आ जाएगा 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप या 10 जे कैप प्लस 20 आई कैप एंड दिस इज आंसर। जोड़ दी। आप कोई पूछे इसका डायरेक्शन बताइए, इसका मैग्नीट्यूड बताइए, मैग्नीट्यूड क्या है 20 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर का अंडर रूट। आपको पूछे डायरेक्शन एक्चुअल में ये किस डायरेक्शन में जा रहा था, तो आई में 20 है, आई में 20 है और वाई में क्या है, वाई में प्लस 10 आई में 20, तो रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट है। और यही ये वाला वेक्टर है, तो कोई पूछे ये वाला एंगल तो tan थीटा इज दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो 10 अपॉन 20 इट इज 1 अपॉन 2, तो थीटा इज tan इनवर्स 2 डिग्री, tan इनवर्स 2 रेडियन। तो tan इनवर्स 2 ये ईस्ट है ना, ये डायरेक्शन ईस्ट होता है, तो ईस्ट से और ये होता है नॉर्थ, तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ इतना एंगल में जा रहा है, तो क्या लिखेंगे इतना एंगल एट नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ इतना एंगल। अब कोई पूछे मैग्नीट्यूड तो आंसर इज 10√5। अच्छा ये तो मैंने वेक्टर अप्रोच से आपको बता दिया, बट इसी को दूसरा तरीका देखिए, जो ऑब्जर्वेशन का तरीका था, ऑब्जर्वेशन अप्रोच, वो क्या था, पर्सन एक जगह आ रहा है नॉर्थ में, नॉर्थ ऊपर को होगा कितने से 10 से, और ये क्या है पर्सन ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, और पर्सन बी किधर जा रहा है ईस्ट में, तो पर्सन बी इधर जा रहा है कितने से 20 से, तो ये वेलोसिटी किसकी है पर्सन बी की। अब ऑब्जर्वर किस पे, ऑब्जर्वर पर्सन बी पे है ना, बी ही तो ऑब्जर्वर है, बी ही तो ऑब्जर्वर है, बी को दिखाई दे रहा है, मतलब बी ही ऑब्जर्वर है, तो बी को लग रहा है कि जो ए है, ये जो ए है वो ऊपर को जा रहा है इससे, जबकि खुद ही 20 से जा रहा है। तो कोई पूछे इस ए की एक्चुअल वेलोसिटी, तो जो ये है ये तो रिलेटिव है, और ये बी की वेलोसिटी, इसको एज इट इज इसमें जोड़ दें, एज इट इज जैसा है वैसे जोड़ दीजिए, कोई रिवर्स नहीं करना है। ये जो वेक्टर है ये ए की जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसमें वेक्टर को ऐसे जोड़ दो तो रिजल्टेंट ये बनेगा, ये बनेगा, और यही आपका कहलाएगा। तो क्या होगा 10 20, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा 10√5, और कोई पूछे वाला एंगल थीटा तो 10/20 तो 1/2 आ गया।
मतलब ऑब्जर्वेशन अप्रोच में क्या करना है, रिलेटिव से एक्चुअल जाने के लिए सिंपली उसको वेक्टर को ऐड ही कर देना है और कुछ नहीं करना। चलिए ऐसे ही कुछ देखिए, इस क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रक है, ट्रक आगे को जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ट्रक पे एक पर्सन है जो ट्रक के ऊपर ऐसे जा रहा है, ट्रक के डायरेक्शन नहीं, ट्रक के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जा रहा है, ट्रक के ऊपर, ट्रक के रिस्पेक्ट में ट्रक के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जा रहा है। कितने से? 20 मीटर पर सेकेंड से। अब इसको ऊपर पर दिखाया हूँ, यानी कि हवा में जा रहा है। व्हाइट बोर्ड पे कैसे बना सकता था अंदर की ओर एरो, तो ऐसे दिखा दिया। मतलब ये कि ट्रक है और ये पर्सन में रहा, तो ये पर्सन ऐसे जा रहा है और ट्रक ऐसे जा रहा है, ट्रक ऐसे जा रहा है और पर्सन इधर जा रहा है, ट्रक के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जा रहा है। तो लिखो, अ ट्रक इज मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, while a person on truck is moving with relative velocity 20 meter per second in perpendicular direction of velocity of truck, then find velocity of person as seen from ground. ग्राउंड पे खड़े ऑब्जर्वर को इसकी वेलोसिटी क्या नजर आएगी? तो ट्रक आगे को 10 से जा रहा था और तुम इस पे इधर जा रहे हो, तो ग्राउंड फ्लोर पता क्या लगेगा? तुम थोड़ा इधर जाता नजर आएगा, थोड़ा बीच में, तो ट्रक ऐसे और तुम ऐसे बीच में ऐसे। जल्दी बनेगा, ठीक है। देखिए, तो अगर इसको ना तुम अगर ऊपर से देखो, ट्रक इधर जा रहा है और पर्सन इधर जा रहा है, तुम ऊपर से देखो ना, ऊपर से तो तुम्हें ऐसे चीज़ें नजर आएंगी, मतलब तुमको इस तरीके से नजर आएगा, ये 10 से इधर और ये 20 से इधर, तो रिजल्टेंट पता है एकदम बीच में दिखेगा, ऐसे ऐसे बीच में दिखेगा, बीच ये दिखेगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक है, और ये है क्या? वेलोसिटी ऑफ ट्रक। कोई पूछे ए की वेलोसिटी, तो सीधे ऐड करोगे तभी तो माइनस टी को कट करेगा। इसका मतलब इस पर्सन की जो वेलोसिटी होगी वो ये होगी। अब कोई पूछे इसका मैग्नीट्यूड, अगेन 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का अंडर रूट, आ गया आंसर। अब कोई पूछे कि ये वाला एंगल बताइए थीटा, तो tan थीटा इज दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, 20 अपॉन 10, आ गया आंसर। दिस आंसर इज 10/5। बस आ गया स्पीड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपसे पूछेगा। चलो एक आध और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड है, अच्छा क्वेश्चन का ध्यान रखना। ये कह रहा है कि अ पर्सन ए इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ वेस्ट इज अपेयरिंग मतलब सीन इन नॉर्थ डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम पर्सन बी मूविंग इन वेस्ट डायरेक्शन, फाइंड स्पीड ऑफ पर्सन बी। मतलब एक पर्सन ए है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ वेस्ट में जा रहा था, वो पर्सन बी को नॉर्थ डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो बताइए पर्सन बी की वेलोसिटी कितनी होगी? थर्ड क्वेश्चन क्या करो, पर्सन ए जो है वो एक्चुअली 20 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, एक्चुअल में नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन पर्सन बी को लग रहा है यार वो तो नॉर्थ में जा रहा है, ऐसा क्यों? तो अगर ऐसा पर्सन बी को लग रहा है तो बताइए पर्सन बी की वेलोसिटी कितनी हो ताकि पर्सन ए नॉर्थ डायरेक्शन में जाता हुआ पर्सन बी को नजर आए। चलिए बताता हूँ। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। पर्सन ए 20 मीटर पर सेकेंड एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। पर्सन ए नॉर्थ वेस्ट 20 मीटर पर सेकेंड। पर्सन बी किधर जा रहा है? वेस्ट में, ये वेस्ट है ना, ये पर्सन ए है, एक्चुअली जा रहा है। पर्सन बी इधर जा रहा है, कितने से? पर्सन बी वेस्ट में जा रहा है, मान लीजिए वेलोसिटी बी से जा रहा है। ये वाला डायग्राम प्लॉट कर दिया। मतलब पर्सन बी जो कि वेस्ट में जा रहा था और पर्सन ए नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है 20 से, तो पर्सन बी को ए लग रहा है, मतलब ए का रिलेटिव निकालना है ना, ये रिलेटिव निकालना है। पर्सन बी को लग रहा है, इसका मतलब पर्सन बी को ए की वेलोसिटी कितनी नजर आ रही है, मतलब हमें क्या पता करना है? ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट। तो आपको कहाँ खड़ा होगा? पर्सन बी पे खड़े हो जाए, ऑब्जर्वेशन अप्रोच यूज कर रहा हूँ, वेक्टर बात में। जब पर्सन बी पे खड़ा होकर पर्सन बी को देखेंगे तो पर्सन बी की वेलोसिटी उल्टा करके ऐड करेंगे। भाई ए भी एक्चुअल है, ए भी एक्चुअल है, देखो ना, मूविंग इन 20 नॉर्थ वेस्ट एक्चुअल है, रिलेटिव तो नॉर्थ है ना, और पर्सन बी भी वेस्ट में मूव कर रहा है, ये भी एक्चुअल है, तो ये भी एक्चुअल, ये भी एक्चुअल है, और इसके रिस्पेक्ट में इसका निकालना है, रिस्पेक्ट में निकालना है, अब रिलेटिव निकालना है, तो सब्ट्रैक्शन मतलब वेक्टर उल्टा कर।
इसको रिवर्स करके इसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ दीजिए रिवर्स करके, इसे हटा दीजिए यहाँ से, बी को हटा के यहाँ पे भी लिख दीजिए। अब इन दोनों का रिजल्टेंट बेसिकली पर्सन बी को नजर आएगा, इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट ही पर्सन बी को नजर आएगा। तो पर्सन बी को नजर किधर आना चाहिए? नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में नजर आना चाहिए। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट पूरा पूरा किधर आना चाहिए? नॉर्थ आना चाहिए। तो नॉर्थ में तो तभी संभव है जब इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट एक्स के डायरेक्शन में क्या हो जाए? जीरो। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक वेक्टर है पूरा पूरा नॉर्थ के डायरेक्शन में, तो तभी संभव है जब उसका कंपोनेंट इधर क्या हो? जीरो। अगर वो जीरो नहीं हुआ तो फिर रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगा ना, तो पूरा पूरा नॉर्थ में कैसे होगा? थोड़ा सा एंगल पर नहीं आ गया, पूरा का पूरा नॉर्थ में चाहिए। तो पूरा पूरा नॉर्थ में कब जाएगा? पूरा पूरा इन दोनों का रिजल्टेंट नॉर्थ में चल जाएगा जब एक्स में क्या हो जाए? जीरो। तो एक्स में जीरो कर दीजिए, तो एक्स में जीरो करता है। तो एक्स कंपोनेंट मेथड पढ़ाया था ना वेक्टर में, उसके यूज करें। ये बी इधर है तो प्लस बी, इस 20 का ये वाला कंपोनेंट, 20 का वाला कंपोनेंट इधर है ना, इधर लेकिन माइनस 20 cos 45 डिग्री, माइनस साइन इसलिए तो इसका कंपोनेंट ऐसे बनेगा, एरो इधर, और यही क्या होना चाहिए? जीरो। भाई आर एक्स है, आर एक्स याद करो, ऐसा पढ़ा था ना वेक्टर में। तो आर एक्स क्या बनेगा? आर एक्स भी माइनस 20 cos 45, और इसको जीरो इसलिए कर रहा हूँ ताकि पूरा पूरा किधर है? नॉर्थ है। तो एक्स जीरो हो गया तो बस वाई बचा, तो वाई में ही रहेगा। सिंप्लीफाई कर दीजिए, इससे क्या आएगा? बी बराबर 20 cos 45 माइनस है तो प्लस 1/√2 आएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज आंसर। दिस इज द ऑब्जर्वेशन अप्रोच। इसी को अगर आप वेक्टर अप्रोच में करते तो कैसे करते बताता हूँ। अब पर्सन ये मूविंग इन 20 मीटर, हाँ तो आप ऐसे बनाए थे ना, ऐसे ये 20 है और ये एंगल क्या है? 45 है, और ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस बना लीजिए। तो क्या लिखेंगे? पर्सन ए की वेलोसिटी, पर्सन ए की वेलोसिटी 20 का cos 45 इधर आएगा तो माइनस बनेगा माइनस 20 cos 45 डिग्री आई कैप, और 20 का sin 45 ये कंप्यूटर ऊपर कर आएगा ऐसे, ऐसे ये नहीं ऐसे घुमा के यहाँ तक कर, तो बनेगा 20 sin 45 डिग्री जे कैप। तो इससे ये कितने आएगा? माइनस 10√2 आई कैप एंड प्लस ये आएगा 10√2 जे कैप। ये ए की वेलोसिटी मिल गई, ए की वेलोसिटी है। सिमिलरली अब हमें बी की वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा बी किधर जा रहा था? वेस्ट में, बी वेस्ट में जा रहा था, मान लो वेलोसिटी बी है, तो बी की वेलोसिटी में लिख लिया माइनस बी आई कैप, जा रहा है इधर ना, तो माइनस आई कैप, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है। अब क्या करना है? ये अपेयर हो रहा है ना, ए अपेयर हो रहा है बी को, मतलब आपको निकालना है ए की वेलोसिटी बी के फ्रेंड में। तो ए में से बी की वेलोसिटी घटा दीजिए माइनस साइन, तो इसमें से आप इसको घटाएंगे तो आई कोफिशिएंट आई के साथ आएगा तो कितना आएगा? माइनस 10√2 प्लस भी आई कैप, माइनस 10√2 में से घटाएंगे आई कैप, और ये क्या बनेगा? ये में से घटाना तो प्लस 10√2 जे क्या बनेगा। अब देखिए इसका रिजल्टेंट, ये तो रिलेटिव है, यही अपेयर हो रहा है, और ये रिजल्टेंट पूरा पूरा किधर आना चाहिए? वाई में, नॉर्थ में, मतलब ये सिर्फ ये आना चाहिए, एक्स कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। तो एक्स कंपोनेंट जीरो कर दो ताकि पूरा पूरा किधर आए? वाई में। तो इसको जीरो करो तो क्या आएगा? माइनस 10√2 प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, एंड व्हाट इज बी? दिस इज 10√2। कर लिया कैलकुलेट, 10√2। अच्छा इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं, दिस इज 10√2। ओके, तो मैंने आपको बताया रिलेटिव मोशन में फर्स्ट कि एक्चुअल की सहायता से रिलेटिव कैसे निकालें, दूसरा रिलेटिव की सहायता से एक्चुअल कैसे निकालें, और कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब मैं इसको हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा और कुछ पॉइंट सिखाऊंगा, ठीक है।